हेलो, कैसे हैं? आई होप अभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मोस्टली हो चुका है। मैंने मैट्रिक्स का लगभग 3 एक्सरसाइज का आपके चाहे एनसीईआरटी से चाहे किसी भी रिफ्रेशर से देखेंगे तो आपके 3 एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.2 का 3.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं करवा चुका हूँ। अब मुझे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाने हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी 3.1 जिसमें आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आपका इक्वलिटी, इनसे रिलेट करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं 3.1 आपके पास जो भी बुक हो आप उससे लगा सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को चित्रा प्रकाशन का एक रिफ्रेशर आता है, मैं उससे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये चित्रा प्रकाशन मतलब अजय कुमार अग्रवाल की बुक है, मैं उससे करवाऊंगा, है ना। चलिए देखो यहाँ से ऐसे 3.1 में पहला क्वेश्चन है आपका कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है आपका ए और मैट्रिक्स है आपका 5 -4 2 1, आगे क्या है आपका 9 3 -1 7 और क्या है आपका 5 -2 4 और 3। इस प्रकार से एक आपका मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसमें कुछ चीजें पूछी गई, जैसे यहाँ पे पूछा गया आपका इसके ए पार्ट में कि इसमें रो कितना है। तो यहाँ पे पूछा गया आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। तो मैंने आपको नहीं पता तो आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो के लिए मैं बताया था जो भी हॉरिजॉन्टल है वो रो का काम करता है और जो वर्टिकल है वो कॉलम का काम करता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज कितनी है 3 है, तो यहाँ पे रो 3 हो गया। यहाँ पे आर्क मतलब कैसे है रो से, रो मतलब पंक्ति से। बी पार्ट है आपका, उन्होंने पूछा यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की, नंबर ऑफ कॉलम की। तो यहाँ पे कॉलम कितना वर्टिकल देख लीजिए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कॉलम कितना हो गया आपका 4 हो गया। इसके बाद इसमें ऑर्डर पूछा गया सी पार्ट में, इसमें उन्होंने कहा ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जिनको यहाँ पे दिक्कत अगर हो रही है तो एक बार पहला वीडियो जल्दी जल्दी से देख लीजिए, आप नहीं है तो उसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए तो सारी चीजें आपके मतलब दिमाग में बैठ जाएंगी। तो नंबर ऑफ रो कितना है आपका 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। इसके बाद इसमें एलिमेंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे डी पार्ट इसका है, यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी को तो हिंदी में मैं लिखता जाऊंगा, अगर आपको कोई इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं क्या सर हिंदी का ज़्यादा यूज करिए, अगर ऐसी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं हिंदी का यूज कर दूंगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो भैया सीधी बात है, रो और कॉलम का प्रोडक्ट कर दो, 12 आ रहा है, तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें ई पार्ट में इसकी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की गई है, ए टू थ्री, टू यहाँ पे और 3 मतलब 2 3 जो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहले लिखा होता है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम को। तो ए एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरी रो में है, तीसरे कॉलम में है। तो भैया दूसरी रो में चलिए, तीसरे कॉलम में चलिए, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपका तीसरा कॉलम, ये आपकी क्या है दूसरी रो और ये आपका तीसरा कॉलम। तो क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दूसरी रो तीसरे कॉलम में -1। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को पूछ लिया जाए, जैसे अगर यहाँ पूछा जाए A31 निकालो, तो तीसरी रो में जाओगे, पहले कॉलम में जाओगे 5 आ जाएगा। वो कहें A34 निकालो, तो तीसरी रो में जाओगे, चौथे कॉलम में जाओगे तब भी 3 आ जाएगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या आपके पास है, अवयवों की संख्या आपके पास है और अवयवों की संख्या कितनी है आपकी 12 है। इसके संभव क्रम बताने हैं, क्या बताने हैं संभव क्रम मतलब पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, इन 12 एलिमेंट से कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं या कितने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो सीधी बात है, जब भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसके फैक्टर कर लो,
और जितने प्रकार से उसके फैक्टर हो सकते हैं, और वो भी दोनों फैक्टर जब करेंगे तो उसको दोनों टाइप से लिखेंगे, मतलब कम्यूटेटिव ब्लॉक के हिसाब से लिखेंगे, मतलब आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, मतलब जितने प्रकार से उसके अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 12 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 12 हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 इंटू 1। मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब उस कंडीशन को थोड़ा दिमाग में बैठा रखना है कि 1 इंटू 12 भी लिख सकते हो, 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 6 इंटू 2। तो इस प्रकार से आपने इसको कितने प्रकार से लिखा, 6 प्रकार से। तो हम बोल सकते हैं कि 12 एलिमेंट वाला अगर कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं किसी के तो और भी अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसके कितने अरेंजमेंट हुए, 6 प्रकार से अरेंज हुए। तो इसी टाइप से आपका इसका बी पार्ट है, आप लोगों के पास बुक्स होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। बी पार्ट को सेम है, वो 5 एलिमेंट के लिए, तो आप लोग उसको खुद ही करेंगे आप, ठीक है। तीसरे के लिए पार्ट में उन्होंने मुझसे बोला है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो पंक्ति आव्यूह भी हो और स्तंभ आव्यूह भी हो, मतलब जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स हो। तो भैया रो मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, जहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना हो, 1 हो, और कॉलम मैट्रिक्स में बताया था जहाँ नंबर ऑफ कॉलम 1 हो। रो में नंबर ऑफ रो 1, कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम 1। अब भैया मुझे ऐसा लिखना है जो रो को भी फॉलो कर रहा है, कॉलम को भी फॉलो कर रहा है। तो भैया ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहाँ पे रो 1 हो और कॉलम भी 1 हो। तो मैंने दिया ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स हो, दोनों मैट्रिक्स हो। तो भैया मैंने आपको बताया था कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम 1 है। अब ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, ठीक है। तो मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, मैंने लिख दिया आर, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, और अच्छा नहीं लगा कुछ लिख दो, जैसे 2 लिख दो, 1 रो 1 कॉलम है। आपको कुछ और लिखना है, जैसे आप मान लो पी लिख दो, 1 रो 1 कॉलम है। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल करके दिखा सकते हैं। बस इतना याद रखना, एक रो और एक ही कॉलम हो, क्योंकि भाई रो में 1 रो होता है, कॉलम में 1 कॉलम। तो ऐसा एग्जांपल देना जहां एक ही रो एक ही कॉलम हो, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, रो मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करेगा और कॉलम मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए अपन को एक इसके बी पार्ट का भी सेम ही है। आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसका बी पार्ट कर सकते हैं, और फिर भी यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। तो चौथे का ए पार्ट, चौथे का ए पार्ट क्या है, एक कोई जनरल मैट्रिक्स दिया गया जनरल एलिमेंट के टर्म्स में, जैसे कि ए आई जे 2/2, ये तो अपन को फाइंड आउट करना है। 2/2 का एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ए आई जे उसका एक कोई जनरल टर्म्स है, वो जनरल टर्म्स किस प्रकार से डिफाइन है, वो डिफाइन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस का 2j, आई प्लस का 2j। अब भाई कैसे करेंगे इसको, गौर करिएगा सभी लोग। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस का 2j, जनरल टर्म्स में ए एक एलिमेंट है और आई जे उसकी पोजीशन है। आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जे उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब भैया यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, 2/2 ऑर्डर का है। अगर 2/2 ऑर्डर का है तो 2 रो 2 कॉलम होंगे, मतलब 4 एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा आपका, इस प्रकार का 4 एलिमेंट वाला इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। तो 4 एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे आपके, 4 एलिमेंट होंगे। तो भैया 2/2 का है तो इस प्रकार से 4 एलिमेंट होंगे। अब इन चारों एलिमेंट को हम लोग पता करेंगे। तो अच्छा, एलिमेंट को पता करने के लिए सबसे पहले भाई मैट्रिक्स पता करने के लिए सॉरी, तो पहले जे वाला एलिमेंट निकालेंगे। अब जे वाला जो एलिमेंट है वो पहली रो पहले कॉलम में है, कहां पर है, पहली रो पहले कॉलम। तो हम इसकी सहायता से A11 निकालेंगे। तो इसमें मैं A11 पुट करूंगा। जब A11 पुट करूंगा तो I की वैल्यू कितना हो गई 1, J की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो I को 1 रखेंगे, J को भी 1 रखेंगे, 2 बन जा 2, 2 1 आपका हो गया 3। देखो भाई, चलिए इसके बाद मैं J वाला एलिमेंट फाइंड आउट करूंगा। तो इसको लिख देंगे A12। अब भैया इसकी पोजीशन क्या हो रही, पहली रो दूसरा कॉलम, क्योंकि J वाला एलिमेंट मुझे निकालना था। तो ये पहली रो में है, दूसरे कॉलम में है। तो I का वैल्यू कितना हुआ 1, J का वैल्यू कितना हुआ 2, रख दीजिए I और रख दीजिए 2, मतलब J 2 2 जा 4, 4 1 5। क्लियर है ना भाई, दूसरा एलिमेंट मिल गया आपको। अब मुझे J वाला एलिमेंट निकालना है। J वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A21, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम।
दूसरी रो पहला कॉलम, तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू 1 1 2 जा 2, तो इतना 4 आ गया आपका। कितना आ गया आपका 4। अब 8 2 2 निकालेंगे। जब 8 2 2 निकालेंगे, क्योंकि मुझे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, और लास्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या हो रही, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। चलिए आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू 2 2 2 जा 4 4 2 हो गया आपका 6। ये चारों के चार एलिमेंट आ गए, आपका मैट्रिक्स ए निकल के आ गया पहली रो के एलिमेंट। पहले रो देखा जाता, पहली रो में क्या मिला 3 मिला 5 मिला, दूसरी रो में 4 मिला 6 मिला, जिससे आपका मैट्रिक्स ए बन गया 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने फिर भी बोला है, अगर आप कोई और रेफरेंस लगाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो मैं आपको लास्ट में अपना नंबर दे के जाऊंगा वीडियो में, आप उस नंबर के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर फलानी किताब का फलाना क्वेश्चन मुझे बता दो, तो मैं फलानी किताब का आपको फलाना क्वेश्चन बता दूंगा। बहुत अच्छे से मेहनत करो, मैं पूरी साल आप लोगों के लिए अवेलेबल है 2025 के लिए। देखिए चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल 1 घंटे शाम को बैठ जाइए, समझ लीजिए रोहित सर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5th का ए पार्ट। बाकी मैं एक एक पार्ट में हर टाइप का लगवाता जा रहा हूँ, बाकी आप मतलब खुद से ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, वो किताब हाथ में ही ले ले, बड़ा लेट हो रहा है हमारा मामला। कितना है 3x 4y, यहाँ पे 2 इंटू 1.5 z 1 यहाँ से मुझे क्या करना है x और y को फाइंड आउट करना है। चलिए पहला वाला लेफ्ट मतलब जो कि तुम 3 4x y 2 का मल्टीपल 1.5 2 जा 3 z 2 जा 2 z 1 2 जा 2 1 2 जा 2। भाई इसका मैंने प्रोडक्ट कर दिया, और मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था, जब किसी एलिमेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट है सभी से मल्टीपल होगा। जी मैंने बताया था आपको, आप पहला वीडियो देखो ना। तो भाई इसका मैंने क्या कर दिया प्रोडक्ट कर दिया। अब इसके बाद मैंने कंपेयर करा दी। जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो भैया एक्स की कंपेयरिंग किसके साथ हो रही है 2 से, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ाया था मैंने आपको, दूसरा वाला वीडियो जाके देखिए, पहले दूसरे को पढ़िएगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बताया था मैंने। तो x का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे तो कितने, सॉरी x की कंपेयर तुलना, तो x की कंपेयर 2 से तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर भी 2 आ गया, और 2z बराबर 4 आ गया। तो भैया 2 का डिवाइड मारो, z इक्वल भी 2 आया, x2/2 z2 सब 2 2 2 2 सब 2 2 2 2। तो इस प्रकार से आप वेब क्वेश्चन को करेंगे ट्राई, बस सीधा बात कंपेयर करा दो, कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें दिया गया 2 4 कितना 3 2, एक मैट्रिक्स आपके पास बी है जिसमें दिया गया 1 3 -2 एंड 5। जी आपके दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, मैं निकालूंगा a प्लस बी। ऐड करने की सबसे प्राइमरी कंडीशन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इनके ऑर्डर सेम हो। देखो भाई इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, दोनों के ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएंगे। मान लो अगर इनमें किसी एक का ऑर्डर अलग होता तो एडिशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐड करो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, -2 3 5, दोनों को लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने का वही रूल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। ऐड कर दो भैया, 2 में 1 को जोड़ा 2 हुआ, 3 में -2 जोड़ा 1 हुआ, 4 में 3 जोड़ा 7 हुआ, और 5 में 2 जोड़ा यहाँ भी 7 हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते। मेरा थोड़ा गलती हो रही, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पे क्लियर है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे इसमें इसकी पार्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करते हैं जैसे ऐड किया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने ऐड किए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा। 6 का एक पार्ट है आपका सी वाला, थोड़ा सा बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है इस क्वेश्चन को पूछने की।
तो देखिएगा क्या है आपका cos 2 अल्फा, यहाँ पे sin 2 अल्फा, यहाँ पे कितना है cos अल्फा, और यहाँ पे कितना है sin अल्फा, और एक मैट्रिक्स आपका B है जिसमें दिया गया आपका sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे है आपका cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कितना है cos अल्फा, और यहाँ पे कितना है sin अल्फा। हमें इन दोनों को ऐड करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वही सेम फंडा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, थोड़ा समझना। पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, है ना। दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो यहाँ पे sin 2 अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा, cos से cos ऐड होगा तो 2 cos अल्फा, sin से sin ऐड होगा तो 2 sin अल्फा। इस प्रकार से ऐड हो गए। अब जानना है तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लो। 11th में आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर अल्फा, या थीटा हो तो थीटा, अल्फा हो तो अल्फा। इसी प्रकार यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा को मैंने ज्यों के त्यों रखा। चलिए यहाँ पे कितना है आपका, कितना है sin 2 अल्फा, इसको ब्रेक करना तो कर दो, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे कितना है 2 cos अल्फा, यहाँ पे कितना है 2 sin अल्फा। चलिए ऊपर वाले वो में देखो -2 sin स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस sin स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर माइनस क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे 2 cos अल्फा, यहाँ पे कॉमन आया आपका cos अल्फा, जब cos अल्फा कॉमन आया तो 2 sin अल्फा प्लस का cos अल्फा बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 2 sin अल्फा। इससे ज्यादा कुछ कॉमन आने के चांस है नहीं, बस जाना आप क्या कर सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर कर सकते हो cos स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके बाद भाई एक क्वेश्चन और है, बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका a प्लस का 2 3 माइनस 1 4 इक्वल में दिया गया 3 माइनस 6 और 8। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और उन्होंने कहा मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करिए। मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करिए, बड़ा सिंपल सा खेल है भाई। ये यहाँ पे प्लस का है और जी यदि रिप्लेस होगा तो माइनस का हो जाएगा। जी यहाँ पे मैट्रिक्स का है क्या प्लस का, यहाँ रिप्लेस होगा तो माइनस का, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस 6 8 माइनस 2 माइनस 1 3 4। अब यह इनको क्या करेंगे अपन लोग, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 माइनस 2 1 हुआ, माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9 हुआ, माइनस 3 और प्लस माइनस 2 हुआ, 8 माइनस 4 आपका 4 हुआ। इस प्रकार से आपका मैट्रिक्स ए निकल आया। इस प्रकार से मैट्रिक्स ए निकल आया। इतनी सारी चीजें क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, फिर आगे देखिएगा। देखिए भाई एक क्वेश्चन को 9 की तरह है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 ही बताऊंगा आपको। तो 9 से आपका 8 वाला भी हो जाएगा। a इक्वल टू है -1 0 2 3 1 4, b इक्वल टू है आपका 0 -2 5 1 -3 1, c इक्वल में है आपका 1 6 -5 0 2 -4। जी आपको दिया गया, यहाँ फाइंड आउट करना 2a माइनस 3b प्लस का 4c। जी अपन को फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या होगा, a में 2 का मल्टीपल, c में 4 का मल्टीपल, इन दोनों को ऐड, b में 3 का मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट। और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देख लो भाई, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो आपका आव्यूह है वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सिंपल टॉपिक है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, समझ लो। a में 2 का मल्टीपल करो, कर दो भैया a में 2 का मल्टीपल। भाई इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है, जितने एलिमेंट हैं सभी में मल्टीपल करो। 1 2 जा 2,
3 2 जा 6, 0 2 जा 0, 1 2 जा 2, इसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ माइनस लगा दो। अब बी में 3 का 0, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ -9 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब सी में 4 का मल्टीपल कर दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 जा 16। जी आपका आ गया आपका। अब इसके बाद इन दोनों को पहले आप ऐड कर दो, ये बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों को, इसको और इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 4 और -2 2 हो गया, 24 और 6 30 हो गया, -20 और 0 -20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 और 0 2 हो गया, यहाँ पे 4 और 8 12 हो गया, यहाँ पे 8 और -16 माइनस का 8 हो गया। ठीक है, सारी चीज क्लियर है। 4 -2 2, 24 और 6 30, 0 -20 20 -20, 2 और 0 2, 4 और 8 12, 8 -16 -8 और माइनस इसको कर दो आप कितना 0 3 -6 -9 15 और 3। अब इसके बाद अब इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वही कंडीशन, 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 2 रहा, -20 से -6 तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -20 प्लस 6 तो माइनस का 14 हो गया। यहाँ पे 12 और 15 कितना हो गया 27। अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का 3 रहेगा आपका, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 30 में से 3 को अपन ने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 2 से 9 किया तो 11 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8 और -3 माइनस का 11 हो गया। ये बात फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 -0 2 रहेगा, -20 माइनस प्लस तो -40 रहेगा, 12 माइनस का 50 -3 रहेगा, 30 माइनस का 3 आपका 27 रहेगा, -2 -9 माइनस प्लस 11 हो जाएगा, 9 2 11 भाग जाओ, -8 और -3 कितना हो गया माइनस का 11 हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। हमें एक आध क्वेश्चन और भी मुझे नहीं लग रहा है कोई बताने लायक। हाँ एक क्वेश्चन और है वो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही सेम है। इसका 10वें का ए पार्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल में है आपका कितना 5 2 0 9 और एक दिया है x माइनस वाई इक्वल 3 0 6 और -1। इस प्रकार से दोनों मतलब x वाई दो मैट्रिक्स है और उन मैट्रिक्स के टर्म्स में इक्वेशन दी गई जहां से उनको सॉल्व करके x और y निकालना है। ठीक है, तो भाई देखो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो y आपका कैंसिल हो गया, x और x ऐड होके 2x हो गया, 5 इनको भी ऐड करेंगे, ऐड करने का वही रूल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, 5 और 3 15 हो गया, सॉरी अरे अरे वही ऐड करना है, 5 और 3 8 हो गया, 0 0 0 रहेगा, 6 और 2 8 रहेगा, 9 में से 1 चला गया, यहाँ भी 8 रहेगा क्योंकि ये माइनस का है। 2 का डिवाइड का वही रूल, जितने एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट में क्या करोगे डिवाइड, 4 रहेगा 0 रहेगा 4 रहेगा 4 रहेगा। चलिए ये x आ गया, x को उठा के पटक दो, कहाँ पे पहले वाले में पटक दिया भाई, तो x कितना अपने पास 4 0 4 4, यहाँ पे कितना है आपका y बराबर 5 2 0 9, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 0 2 9 माइनस 4 0 4 4, भाई लो उठा के यहाँ ले गए माइनस का हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 4 चला गया 1 बचा, 2 में से 4 चला गया -2 बचा, 0 से 0 चला गया 0 बचा, 9 में से 4 चला गया 5 बचा। इस प्रकार से आपका क्या निकल आया y निकल आया। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज खत्म हुई। ठीक है, अब देखते हैं
चलिए अजय कुमार अग्रवाल की जो एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें मैंने पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। हर डेट के एक दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, हर क्वेश्चन को उठा लिया है। एक क्वेश्चन और किसी बच्चे का मेरे पास डाउट पड़ा था, अब जो वो अपना देख सकता है, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, वो अदर बुक का है। और वैसे भी तुम लोगों के अगर कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करके, मैं आज अपना नंबर छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, तो मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे का ही डाउट था हमारे पास, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और क्या है x प्लस जेड और क्या है आपका वाई प्लस जेड इक्वल में है अपने पास कितना है 957 ठीक है। जे आपका एक मैट्रिक्स दिया गया, उसके इक्वल में दूसरा मैट्रिक्स दिया गया, इन दोनों की कंपेयरिंग के बाद मुझे x, y और z को फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ तो पूरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का खेल है भाई। जे मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो 1 कॉलम, ये तो पूरा एक एलिमेंट है ना, पूरा एलिमेंट। तो ये कितना है 3y1 का, और ये भी 3y1 का, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि ऐड हो रहा है तो वो पूरा एक एलिमेंट का ही काम करेगा, अलग अलग नहीं लिखा है। तो भैया यहाँ पे तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लग जाएगा, ऑर्डर से में ही इक्वलिटी लगा दो। तो पहले एलिमेंट की कंपेयरिंग करवा दो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दिस कॉल्ड फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5, दिस कॉल्ड सेकंड, y प्लस जेड इक्वल टू 7, दिस कॉल्ड थर्ड। तीन इक्वेशन बन गए ना अपने पास। अब इन तीनों को निपटा दो, सॉल्व कर दो। कैसे? y इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो सेकंड से x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको पुट कर दो पहले वाले में, कर दो भाई। तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 रखेंगे, बाई ज्यों के त्यों रहेगा। आई रिपीट, x प्लस जेड की वैल्यू 5 रखेंगे, बाई ज्यों के त्यों रहेगा। इक्वल में कितना हो जाएगा 9, 5 यहाँ चला जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए अब y की वैल्यू 4 आ गई तो y इक्वल टू 4 पुट कर दो कहां पे, थर्ड में। y की जब वैल्यू 4 रखोगे तो 4 प्लस z इक्वल टू 7, 4 यहां जाएगा, z इक्वल टू 3 आ गया आपका, z इक्वल टू कितना आ गया 3। भाई 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मेरे पास z आ गया भाई, z को पुट कर दो कहां पे, सेकंड में। कहां पुट कर दो, सेकंड में। तो x और z की वैल्यू कितनी है 3 बराबर कितना है 5, बराबर 5, तो x बराबर आ गया 2। इस प्रकार से अपन ने x y z को क्या किया, फाइंड आउट किया। कोई दिक्कत? चलिए पहली एक्सरसाइज आपकी क्लियर है। आप लोग जिसको ये पहली एक्सरसाइज में समझने में दिक्कत हुई तो एक बार वो पहले और दूसरी वीडियो को जरूर देखें, उनमें ये सारे मतलब क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया था। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं अपना नंबर फिर से बोल दे रहा हूँ आज आपको, 8756765092। आप इसके व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं। ओके बाय।